नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात और मैं हूं शीतल राजपूत। पाकिस्तान की इमरान सरकार पर संकट के बादल और गहराते जा रहे हैं। इमरान कैबिनेट के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले दोनों मंत्री MQM के सदस्य थे, जिन्होंने इमरान खान सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। MQM-P के इमरान सरकार से समर्थन वापस लेने से कैबिनेट अल्पमत में आ गई है। नए पाकिस्तान का नारा देकर सत्ता में आए इमरान खान 4 साल बाद ही अकेले पड़ गए हैं। खुद उनकी पार्टी के सांसद बगावत पर उतर आए हैं, तो सेना ने भी इमरान के सर से हाथ खींच लिया है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि इमरान ने बिना सोचे समझे जनरल बाजवा, जो कि वहां के आर्मी चीफ है, उनसे खुलकर बैर मोल लिया, जिसकी कीमत जो कोई भी पॉलिटिशियन पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकता। इसकी कीमत उन्हें अपनी कुर्सी गंवाकर चुकानी पड़ सकती है। कुर्सी बचाने की इस जंग में यकीनन इमरान अकेले पड़ गए हैं। विपक्ष इमरान की घेराबंदी कर चुका है। इमरान के 24 सांसद बागी हो गए हैं, उनके सहयोगी एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या इमरान खान इस्तीफा देंगे या पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी हलचल है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही पाकिस्तान में घमासान है। फ्लोर टेस्ट से पहले इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि MQM जो उनकी सहयोगी पार्टी है, उसके 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है और MQM ने जो ऑपोजिशन का गठजोड़ है उसको अपना सपोर्ट देने का ऐलान किया है। MQM इमरान सरकार में एक अहम सहयोगी पार्टी थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और MQM ने विपक्षी पार्टियों से समझौता किया। MQM के पास 7 सांसदों की ताकत है। अब MQM भी सरकार के खिलाफ वोट करेगी। आइए फिलहाल पाकिस्तानी असेंबली का पूरा एक बार आपको गणित समझा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। कुल सीट पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, जो वहां की पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें 342 हैं। बहुमत के लिए मेजॉरिटी का आंकड़ा 172 है। फिलहाल इमरान के साथ अब PTI के 155 सांसद हैं, PMLQ के 5, GDA के 3, AML का 1, यानी इमरान के पास अभी सिर्फ 164 सांसद बचे हैं और वो जो मैजिक फिगर है 172, उससे वो पीछे पिछड़ गए हैं। बहुमत के आंकड़े से 8 सांसद कम हो गए हैं। इमरान के खिलाफ अगर ऑपोजिशन की बात करें, जो विरोधी गठजोड़ है, तो PML नून नवाज शरीफ का 84 उसके सांसद हैं। PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दिवंगत बेनजीर भुट्टो की पार्टी, अब उनके बेटे और पति देखते हैं, उसके 56 सांसद। MMA के 15 और बाकी 22, यानी विपक्ष के पास कुल 177 सांसदों की ताकत इस वक्त हो गई है 172 के आंकड़े से ज्यादा 5। इमरान सरकार पर वाकई संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इमरान खान के 24 सांसद बागी हुए। कल यानी 31 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस है। 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की बात है। लेकिन उससे पहले ही क्या खेल बिगड़ जाएगा? क्या उससे पहले इमरान इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं या फिर इमरजेंसी लगा सकते हैं पाकिस्तान में? क्योंकि वहां के वरिष्ठ पत्रकार ने थोड़ी देर पहले यह आशंका जताई कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लग सकती है। फिलहाल इमरान के सामने कई चुनौतियां हैं। बहुमत का इंतजाम मुश्किल है। इमरान के खुद के सांसद में बागी हैं, विपक्षी दल एकजुट हैं। आर्मी चीफ, आर्मी सेना वहां की नाराज है, सेना का हाथ सर से उठ चुका है। उधर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बात का इशारा, जैसे कि हमने बताया, पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। हामिद मीर ने ट्वीट किया, ट्विटर के माध्यम से ये कहा। ऐसे में हमारा आज का सवाल, अहम सवाल यह है कि क्या आधी रात से पाकिस्तान में इमरजेंसी या आपातकाल हो सकता है? और अगर ऐसा नहीं होता है, इमरान वोट आउट हो जाते हैं या इस्तीफा दे देते हैं, तो उनके बाद अगला प्रधानमंत्री कौन? पाकिस्तान में हालात बेहद नाजुक ही बने हुए हैं इस वक्त। उनके राजनीतिक सियासी हालात बेहद नाजुक हैं। ये हमारा आज डिस्कशन का विषय है। थोड़ी देर में इमरान खान पाकिस्तानी जनता को संबोधित भी करने वाले हैं और यह भी कहा जा रहा है कि इस दौरान वो इस्तीफा दे सकते हैं। इस सबके बीच एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी, जो कि पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेंगे। वो एक खिलाड़ी है और लास्ट बॉल तक खेलेंगे। और मेरे स्टूडियो के मेहमान हंस रहे हैं, मैं इनसे इस पर रिएक्शन लूंगी। लेकिन वाकई ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। अगर कही है कि आखिरी गेंद तक खेलेंगे, अब बचा कुछ नहीं, इमरान इस्तीफा नहीं देंगे, आखिरी गेंद तक खेलेंगे। फवाद चौधरी इमरान खान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, सूचना और प्रसारण मंत्री, उनकी ओर से ये बयान आया। चलिए, हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ गया। मेरे साथ पूर्व राजनयिक, बेहद वरिष्ठ डिप्लोमैट, एम्बेसडर दीपक वोरा,
और आज हमें सौभाग्य हासिल है कि वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एम्बेसडर वोरा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। साथ ही मेजर जनरल विशंबर दयाल, रक्षा मामलों के जानकार, हमेशा से हमारे साथ जुड़ते हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आरिफ अब्बासी, पूर्व सांसद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान की पार्टी के। अब्बासी साहब कल भी थे हमारे साथ शो में, आज भी हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ ज़मीर अली पत्रकार जुड़े हुए हैं। मैं अपने मेहमानों के पास चलूं, सबसे पहले मैं ज़मीर अली के पास चल के ताज़ा सिचुएशन पाकिस्तान की इस वक्त की क्या है वो जानने की कोशिश हम करते हैं। ज़मीर अली साहब, इस वक्त क्या हालात हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि इमरान खान अपना जो एड्रेस टू द नेशन करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, उसमें इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं। कुछ लोग, हामिद मीर, ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी आएगी पाकिस्तान में। क्या चल रहा है अभी, क्या सुगबुगाहट है वहां पे? देखिए, पाकिस्तान में इमरजेंसी के हवाले से अफवाहें तो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इमरजेंसी के कोई इम्कानात हैं नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तानी आइन के मुताबिक पाकिस्तान में अगर वज़ीर आज़म की जानिब से इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसको असेंबली से फिर उसको वो करना पड़ेगा, एतमाद लेना पड़ेगा। लिहाजा वज़ीर आज़म जब असेंबली का एतमाद खो चुके हैं तो अब इमरान खान के पास किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं रहे सिवाय इसके कि वो असेंबलियां तोड़ दें, जो कि इमरान खान करेंगे नहीं। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनी है उसमें बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान असेंबली में अपना एतमाद खो चुके हैं, बल्कि वो अवाम में भी अपना एतमाद तेजी के साथ खोते जा रहे हैं। जिस तरह साबिका दिनों में हमने देखा था, इमरान खान की जानिब से मुख्तलिफ ऐलानात किए जाते हैं कि मैं तुर्क का पत्ता है वो आखिरी टाइम पे जाहिर करूंगा, और इसी बुनियाद पे उन्होंने खिताब किया था, एक जलसा किया था इस्लामाबाद में। उस जलसे के बाद की जो सूरत हाल बनी, उस जलसे को अगर आप देखें तो उसमें जो अवाम इमरान खान के जलसे में आई थी उनको मायूसी हुई थी, क्योंकि इमरान खान ने उस वक्त भी कहा था कि वो कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, फिर उन्होंने वही पुरानी तकरीर की जो 22 साल से वो करते आ रहे हैं। तो आज इमरान खान की जो तकरीर है उसमें सिर्फ एक चीज मुझे नहीं नजर आ रही है, वो ये कि इमरान खान को जो एक खत इमरान खान के पास है जिसके ऊपर इमरान खान बज़िद हैं कि आलमी साजिश और आलमी कुव्वतों की जानिब से उनको भेजा गया है, तो वो इस बात के लिए अवाम को बहरहाल जोर देकर ये कहेंगे कि जी अवाम इस बात पे यकीन कर लें कि इमरान खान को एक खत मौसूल हुआ है जिसमें उनको धमकी दी गई। लेकिन पाकिस्तान की, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान की अदलिया हो, चाहे पाकिस्तान की अवाम हो, या कोई और जो पाकिस्तान में लोग हैं, वो इमरान खान की इस बात को इतना सीरियस नहीं ले रहे। यही वजह है कि इमरान खान ने पहले उसको नेशनल सीक्रेट कहा, उसके बाद अब वो कह रहा है कि मैं सीनियर सहाफियों को ये दिखाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजने के लिए तैयार। हाँ, उन्होंने कहा कि कोई विदेश की, फॉरेन की से जुड़ी हुई साजिश है, विदेशी ताकतों की साजिश है उनके खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, इसका खुलासा वो करने वाले हैं, जिसकी चिट्ठी की आप बात करें। मैं आपके पास लौटूंगी। एम्बेसडर वोरा, जब हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के इस बयान का कि इमरान खान आखिरी बॉल तक खेलेंगे, तो आप हंस रहे थे। आपकी हंसी का राज? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है टू बी ऑन योर वंडरफुल चैनल, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हाल ही में न्यूयॉर्क से लौटा हूँ, तो अगर इस बातचीत के दौरान मैं सो जाऊँ तो पानी फेंक दीजिएगा मेरे ऊपर, ताकि मैं फिर उठ जाऊँ। आई एम ऑन न्यूयॉर्क टाइम। मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, दे आर एंजॉइंग दैट वंडरफुल फेस्टिवल जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। दे डिजर्व इट। काफ़ी देर से ऑटोक्रेसी को उन्होंने सहन किया है, एंड दे सीम टू बी लविंग इट। तो आप जितने पाकिस्तान में हमारे मित्र जो हैं ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अफ्रीका में 3 प्रधानमंत्रियों को मैं विशेष सलाहकार हूँ। उनमें से एक हमेशा कहते हैं, वेलकम टू द डांस ऑफ पीपल्स पावर, वी कॉल इट डेमोक्रेसी। अब आपके एक जर्नलिस्ट साहब कहते हैं कि इमरजेंसी लगने वाली है, और दूसरी तरफ से जो आपके मंत्री हैं ये वही हैं जो आधे किलो के न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाना चाहते थे एक टाइम पे। तो ये अब कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों का हाल है, और हमारे पास एक टॉप सीक्रेट चिट्ठी है, फिर वो सीक्रेट हो गई, फिर कॉन्फिडेंशियल हो गई, या पब्लिक हो जाएगी। मुझे ये लगता है कि मैम, ये जो ऑल्टरनेशन है बिटवीन अफसाना एंड हकीकत, फैंटेसी एंड डिलूजन, ये हमें नज़र आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, कई बार मैं ये किताब बार बार पढ़ता हूँ, लुइस कैरर की एलिस इन वंडरलैंड। उसमें एक अध्याय चैप्टर है जहाँ पर एलिस चेशायर की बिल्ली से कहती है, भाई मेरा मार्गदर्शन करो। बिल्ली कहती है, क्या मार्ग? एलिस कहती है, मुझे मालूम नहीं है। तो बिल्ली कहती है, फिर मैं क्या आपको बताऊंगी अगर आपको खुद मालूम नहीं है कहाँ जाना है। तो पाकिस्तान की आवाम, मुझे लगता है इस समय चाहते हैं कि ये जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो अपनी गूगलीज करते हैं, इन स्विंगर आउट स्विंगर, वो चले जाएं। क्यों?
जब इन्होंने सत्ता संभाली थी इन्होंने कहा था कि मिलिट्री के साथ जो मेरा टैंगो है वो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे नंबर 1 है, द बेस्ट रिलेशनशिप। फिर क्या बिगड़ गया? क्या बिगड़ा? इन्होंने मिलिट्री को नाराज किया, इन्होंने पश्चिमी एम्बेसडर्स को नाराज किया, उनको बोला कि क्या पाकिस्तान आपका गुलाम है? देखिए हमने अफगानिस्तान में लड़ाई करके कितनी बड़ी गलती की, हमारा कितना नुकसान हुआ। और जनरल साहब तो नाराज हो गए क्योंकि सबने बहुत पैसा बनाया था उस जंग में। फिर उन्होंने अपने आदमी को इंटेलिजेंस चीफ रखना चाहा, फिर वो एक्सटेंशन नहीं दे रहे। और मैम सबसे बड़ी बात यह है, कुछ पाकिस्तानी जनरल्स, फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स जिनसे मैं यूएस में मिला था, उन्होंने ये कहा कि हमारी फौज तो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एडजंक्ट बन गई, उसका एक हिस्सा बन गई। जो वो कहते हैं हमें करना पड़ता है, तो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गया? ये सभी चीजें हैं क्योंकि इमरान खान तो हमेशा ये कहते हैं कि केवल चीन है जिसने हमारा साथ दिया और किसी ने नहीं दिया। अमेरिका को और बाकी सब दोस्तों को वो भूल चुके हैं। तो इस पे बहुत लोग नाराज हैं और यही गलती वो कर रहे हैं। द मिलिट्री मे नॉट बी डायरेक्टली इन पावर इन पाकिस्तान, लेकिन जो मेरा तजुर्बा 50 साल लगभग होने वाले हैं डिप्लोमेसी में, मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मिलिट्री के समर्थन के बिना वहां कुछ नहीं होता। सो Prime Minister Imran Khan, ex-Prime Minister soon to be, have a nice day. बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह दी, राइटिंग ऑन द वॉल है, ये सब देख पा रहे हैं, इसको पढ़ पा रहे हैं। मैं मोहम्मद आरिफ अब्बासी जो कि इमरान खान की पार्टी के पूर्व सांसद, उनके पास चलती हूँ। अब्बासी साहब, हर कोई ये कह रहा है कि इमरान खान का जाना तय है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मोर्चे एक साथ खोल लिए और सबसे बड़ा मोर्चा जिसके खिलाफ खोला वो फौज है जो उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर और साथी थी। लेकिन इमरान खान अब ये दावा कर रहे हैं कि विदेशी ताकतों की साजिश है, मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, मैं चुने हुए पत्रकारों को बताऊंगा, अभी देश के नाम संबोधन भी करने वाले हैं। ऐसा क्या खुलासा अब इमरान खान करने वाले हैं जिसका भरोसा पाकिस्तान के अवाम को नहीं है? वो इस हवाले से मैडम, थैंक यू वेरी मच, और आपके चैनल से सारे सुनने वालों को गुड आफ्टरनून। हाँ, देखिए इस टाइम पाकिस्तान पॉलिटिकल जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। एक आइन में दिए गए प्रिविलेज का आगे चलना है। तहरीक आदम एतमाद का आना, आती है तहरीक आदम एतमाद और हमारे आइन में इसकी गुंजाइश पहले कई दफा आई है। और जहां तक इमरान खान साहब की आप बात करते हैं, देखिए इमरान खान और हम सब 20-22 साल हमने जदोजहद की, पार्लियामेंट का मेंबर पते हमारे जितने भी हैं, हमारा ये ख्याल था कि हम इस मुल्क को सही मानों में आजाद इस्लामी रिपब्लिक रियासत बनाएंगे। जो हमारी गलत पॉलिसी है उनको ठीक करना ही इस मुल्क के मफाद में। जब हमने अपनी खारजा पॉलिसी, मुआशी, इक़्तिसादी, दाखिला पॉलिसी को पाकिस्तान के मफादात के ताबे करने की कोशिश की, करना चाहा, बहुत सारे इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं या जिनका मफादात जुड़े हुए हैं डेवलपिंग कंट्री से या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, और हमारी लोकेशन जोग्राफियाई ऐसी है कि बहुत सारी दुनिया के मामलात जो है उसमें इफेक्ट होता है हमारा किरदार। तो इस वजह से इमरान खान ने जो कौम से वादा किया था कि हम इस मुल्क को खुद मुख्तियार रियासत बनाएंगे, उसकी तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारी मुखालफत अंदरून मुल्क तो नहीं बल्कि बैरूनी ताकतें, जिनकी वजह से कौन ऐसी बाहर की ताकतें हैं जिसके बारे में इमरान खान जिसका जिक्र कर रहे हैं और बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, आप बताइए ना, सीधे सीधे बताइए। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमने अफगानिस्तान में किसकी जान लड़ी? रशिया को जो शिकस्त हुई उसमें किसका फायदा था? हमारी वो पॉलिसियां जिन्होंने 70-80 लाख पाकिस्तानी शहीद हुए, हमारी इमलाक तबाह हुई, हमारे तिजारती मफादात को जद पहुंची, हमें $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ पिछले 30-35 साल में। ये किन लोगों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ था? तो हम समझते हैं कि इसको सही करने के लिए इमरान खान जिस तरह आगे बढ़े, उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है और उसको अब वो अपने ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान में उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वो इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसियों को नुकसान। लेकिन आज की तारीख में तो कोई भी नहीं है ना इमरान खान के साथ। आम जनता भी खुशी मना रही है, जर्नलिस्ट हो, इंटेलिजेंसिया हो, पहले बुद्धिजीवी सब इमरान खान के साथ थे, युवा इमरान खान के साथ थे। हम जब गए पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान, हमारी इत्तेहादियों के साथ हुकूमत थी, अब इमरान 2/3 अक्सरियत के साथ आएगा और इस पाकिस्तान को दुनिया का एक बेहतरीन खुद मुख्तियार रियासत के तौर पे आगे लेके चलेगा।
ये तो ख्वाब जैसा लग रहा है। अभी मैं मेजर जनरल विशंबर दयाल के पास चलती हूँ। जनरल दयाल ये कह रहे हैं कि अब वो 2/3 बहुमत लेकर आएंगे और पाकिस्तान को दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मैप पर पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देंगे, एक अलग विजन लेकर आएंगे, सोच लेकर आएंगे। ये तो ख्वाब ही लगता है अब इमरान खान और पीटीआई के लिए फिलहाल। जनरल विशंबर दयाल, अगर आज इमरान खान जिस मोड़ पर खड़े हैं उसके लिए मैं समझता हूं इमरान खान के जो बड़ी बड़ी बातें थी, जो बड़े बड़े वायदे थे, जो बड़े बड़े विजन दिखा रखे थे, जो बड़े सपने दिखा रखे थे लोगों को, मैं समझता हूं कहीं वही जिम्मेवार हैं इसके। बहुत आसान था इमरान के लिए उन परिवारों को, उन दो पार्टियों को क्रिटिसाइज करना और उनको करप्ट बोल देना और दुनिया में बोलना ये बिल्कुल करप्ट है। लेकिन वो पिछले 3.5 साल में वो काफी दिशा में जाना चाहते थे लेकिन किसी भी तरफ तो नहीं हिल पाए। ये कह रहे हैं वो आगे ले जाएंगे, पीछे उनको खुद नहीं मालूम हुआ आगे जाएं, पीछे जाएं, साइड में जाएं। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो ये बार बार कह रहे हैं कि वो पोल खोल देंगे, ये खोल देंगे, अफगानिस्तान में हमारे लोग मरे, मैं ये मानता हूं कि काश अमेरिका ने 1991 में ये रियलाइज कर लिया होता कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान के नाम पे एड लेता है, पैसे लेता है, दुनिया भर का बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता है और उसको कहीं और डाइवर्ट करती है आईएसआई, तो ना तो अफगानिस्तान का ही हाल होता, ना पाकिस्तान का ही हाल होता और जम्मू एंड कश्मीर में शांति आज से कम 20, 25, 30 साल पहले आ गई होती। ये कहीं ना कहीं जब अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा पाकिस्तान के पास, ना उनके साथ अमेरिका है, ना उनकी इंटरेस्टेड ही नहीं है लोग उनमें, उनका सिर्फ चाइनीज उनके साथ है क्योंकि वो कहीं, और उसमें भी आईएसआई को डर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मेहनत का फल चाइना खाए, अफगानिस्तान को कहीं अब चाइना कंट्रोल करे, तो वहां भी तो क्लैश होगा ना, वहां भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इमरान खान जो है उनकी किसी को आवश्यकता नहीं और भारत में तो वैसे ही इररिलेवेंट है। भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से जब से मतलब पिछले कम से कम 2-2.5 साल से पाकिस्तान की कोई रेलेवेंस नहीं बची एक्सेप्ट कि वो पड़ोसी है। हम कहते हैं अच्छा बन जाए, पड़ोसी अच्छा हो, लोग अच्छे हैं वहां के, हमारे भाई हैं, लेकिन वहां की सरकारें, वहां की जो डीप स्टेट है वो हमेशा मिसगाइड करती है और इमरान खान ने भी वही किया है। तो इमरान खान आज मैं समझता हूं जो नेशन को जो एड्रेस करेंगे शायद वो शराफत में इस्तीफा देंगे और जो भाई कह रहे हैं क्योंकि वो उनको भी मालूम है 2023 में वो फिर एक नई अपील कोशिश करेंगे और अगर जनता को मूर्ख बना पाए तो बनाएंगे। लेकिन आज मैं नहीं समझता कि वो कोई इमरजेंसी लगा सकते हैं। उस इमरजेंसी को जब तक फौज की, जब तक आर्मी की बैकिंग नहीं हो उस इमरजेंसी का कोई मीनिंग नहीं है। पार्लियामेंट में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि आप पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं करा सकते। तो आज वो नेशन को एक लास्ट अपील थी, उनके पास जो बड़ा हथियार था वो मैंने उस दिन शीतल जी आपके उस दिन भी मैंने कहा था चैनल पे जब आप बात कर रहे थे, सबसे बड़ा हथियार उनकी पब्लिक थी। इमरान खान के लिए पब्लिक क्रेज था, पब्लिक आती थी, पब्लिक इकट्ठी होती थी। वो अगर वो पब्लिक को कि अगर वो गरीबी के दौर पब्लिक को गरीबी के दरार पर लाकर नहीं खड़ा करते और पब्लिक का कुछ भला करते तो मैं समझता हूं पब्लिक उनके साथ रहती और इस्लामाबाद में वो हो सकता है पार्लियामेंट को घेर लेती, हो सकता है पार्लियामेंट में लोगों को जाने नहीं देती, हो सकता है स्ट्रीट फाइट कर देती, ये सब कर सकती थी क्योंकि इसी के जरिए वो पॉपुलर हुए थे, इसी के जरिए वो आए थे। हार्डलाइनर्स उनके साथ थे, आज उनके साथ कोई नहीं है तो वो शायद रिजाइन करेंगे और फिर एक सिंपैथी वेव 2023 तक बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। यही मेरे ख्याल में उनका। लेकिन ये सिंपैथी वेव भी एम्बेसडर वोरा तभी कर पाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ तो करप्शन के बहुत सारे चार्जेस मर दिए हैं, जैसा कि हर प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान में होता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैंने जनरल साहब की बात सुनी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। ही हैज़ अ वेरी क्लियर परसेप्शन ऑफ क्या हो रहा है। मुझे भी ये लगता है और अभी मैं कुछ अपने जब आप बात कर रही थी एसएमएस देख रहा था जो पाकिस्तान से आए हैं, तो मेरे जो मित्र हैं कुछ न्यूयॉर्क में हैं कुछ पाकिस्तान में, उन्होंने यही कहा है कि ही इज़ लाइकली टू रिज़ाइन टुडे। उनको यही राय दी जा रही है। अब ये टीवी पर उनके जो लोग आते हैं या बाकी उनके जो मंत्री साहब हैं जो हमेशा मजाक करते हैं और हमें हंसी आती है, वो कहें कि हमारी 2/3 मेजॉरिटी 3/4 वो जो मर्जी कहते रहें। ये हकीकत एक चीज़ होती है, अफसाना दूसरा होता है। वो अफसाने में अब चले गए हैं। इमरान खान के बारे में भी मैं इतना कह देता हूँ, मैम जब ये फॉरेन हैंड की बात की, फिर भारत की तारीफ की कि भारत की सरकार जो है अपने लोगों की बात सुनती है। इसको मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं मैनिक डिप्रेशन। कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ और कहते हैं। ही इज नॉट स्टेबल। और अब मुझे लग रहा है कि ये प्रेशर इतना बढ़ गया है। लोग कहते हैं वो तो देश को चलाते थे क्योंकि उनकी एक पत्नी है जो फूंक मारती थी और उससे कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता। नोबडी नोज द ट्रूथ।
ये कहानियां सुनाई जाती हैं। तो अगर ये हकीकत है, अगर ये सही है जो ये विशेषज्ञ कहते हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि मैम ये तरीका नहीं है टू रन अ कंट्री। अब वो हार रहे हैं, सो गो ग्रेसफुली। आप नाचते हुए आए थे, नाचते हुए जाइए भाई। जो मैंने करना था करने की कोशिश की, आपको स्वीकारनी है, मैं जा रहा हूं। मैं एक ही चीज आखिरी में कहूंगा मैम, आपको मालूम है कि 1980s 70s 80s 90s में मैं दूरदर्शन पे बहुत से प्रोग्राम किया करता था, ओरिजिनल ग्रैंडफादर ऑफ एंकरिंग ऑन इंडियन टेलीविजन। तो उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब इलेक्शन हारे थे, हमारे स्टूडियो में आए थे, आई थिंक 1990 में जब पहली बार आए, एक ही चीज उन्होंने हम सबसे कही थी, मैं हार गया, भारत जीत गया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए मोहम्मद आरिफ अब्बासी, अब ये बेहतर होगा कि इमरान खान अपनी हार मान लें और खुद इस्तीफा दे दें, और यही उनके लिए एक सेविंग ग्रेस भी होगा। अब्बासी साहब सुन पा रहे हैं हमें? जी जी जी, बताइए, सवाल में नहीं सुन पाया। मैं ये कह रही हूं कि पाकिस्तान की जनता की मर्जी देखते हुए, चारों तरफ उनके खिलाफ विरोध है, वो अब अपनी जिद छोड़ के इस्तीफा दे दें, यही उनके लिए अच्छा रहेगा। मैडम देखे, आप लोग थोड़ा सा इसको पब्लिक की जो सपोर्ट है वो मुकम्मल इमरान खान के साथ है। आपने अभी हमारा जलसा देखा इस्लामाबाद का, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा। इतनी गैदरिंग थी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम रोड चौक हो गई थी। अभी हमारे लिए ये बेहतरीन मौका है कि हम दोबारा पब्लिक में जाएं और पब्लिक में जाके जो चीज हमें 2018 में नहीं मिल सकी, हमें सैंपल में जाके हमारे पास नहीं थी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम अपना मैनिफेस्टो, अपना जो हमारा मंशूर था, उसको सही तरह इम्प्लीमेंट इस वजह से नहीं कर सके। हमारे साथ बहुत सारे इत्यादि जुड़े हुए थे। अच्छा, आपको एक मिनट के लिए रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप ही के मुल्क से आ रही है। वो ये कि आपके आर्मी चीफ, ISI चीफ इमरान खान से मिलने पहुंचे हैं। इमरान खान जो कि थोड़ी देर बाद पाकिस्तान की जनता को संबोधित करने वाले हैं, पाकिस्तान के अवाम को, उससे पहले आपके आर्मी चीफ जनरल बाजवा और ISI चीफ इमरान से मिलने पहुंचे हैं उनके घर पर। एम्बेसडर वोरा, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसके क्या मायने? इसके मायने साफ हैं कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा। हम आपको जो कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। कठपुतली का नाच होगा, हमेशा से हम देखते आ रहे हैं। माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अभी आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान से, रूलिंग पार्टी के, वो कह रहे हैं इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपने कर दिया, लेकिन उसके आगे व्हाट नेक्स्ट? करोड़ लोग इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने भी किया है, मैं तो जानता हूँ अपने देश को, इमरजेंसी हमने भी लगाई है, व्हाटएवर इट इज। लेकिन सच्चाई ये है कि इस समय सर उनकी इनिंग्स खत्म हो गई है, हिट विकेट है, उनकी गुगली वुगली काम नहीं कर रही, फौज उनके साथ नाराज है। आवाम से उन्होंने वादा किया था कि मैं भ्रष्टाचार हटाऊंगा, मैं गरीबी हटाऊंगा, मैं विकास लाऊंगा, कुछ नहीं हुआ है। अब आप ही कह रहे हैं कि हम दोबारा जाएंगे, बोलेंगे जो हम नहीं कर पाए थे अब हम करेंगे। आप क्या सोचते हैं वो लोग मान जाएंगे? आप क्या सोचते हैं आपकी आवाम माफ कर देगी? आपने वादा किया था 4 साल तक, अगर नहीं कर पाए, ग्रेसफुल चीज यही है, सॉरी गाइज हम नहीं कर पाए, हम जा रहे हैं, आप कुछ और ट्राई करिए। दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू। ठीक, जमीर अली हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़े हैं। जमीर अली, ये जो खबर आ रही है कि ISI चीफ और आर्मी चीफ जनरल बाजवा इमरान खान से मिलने उनके घर पहुंचे हैं, इस बाबत और क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? क्या है इस मुलाकात के पीछे? देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि आज का जो इमरान खान का खिताब है उसमें उनका पूरा जोर इस बात पर है कि किसी तरीके से वो लोगों को ये बावर कराने में कामयाब हो जाएं कि ये वाकई कोई बड़ी आलमी साजिश है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान के वो लोग जो कि बाशऊर लोग हैं, वो इमरान खान की इस बात को संजीदा नहीं ले रहे, जो कि इमरान खान का ये ख्याल था कि वो जैसे ये खत दिखाएंगे तो लोग उस पर कहेंगे कि जी वाह जी वाह, इमरान खान से पूरी आलमी बिरादरी जो है वो परेशान है और इमरान खान की वजह से अब पाकिस्तान आज़ाद हो गया और इस वजह से सारा कुछ हो रहा है। लोगों ने इमरान खान की इस बात को संजीदगी से नहीं लिया। अब इमरान खान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि इसको आलमी साजिश करार देते। जैसे हमारे भाई पहले बता रहे थे कि देखें हमने अफगानिस्तान में किसकी जंग लड़ी थी, तो मैं अपने इस भाई को बताता रहूं कि अफगानिस्तान में जंग लड़ने वाले जो तालिबान थे, उनके जो सरबराह थे मुल्ला उमर ने जिस मदरसे से तालीम हासिल की थी, अकोड़ा खटक से, इमरान खान ने हुकूमत में आते ही पहली एड उनको दी थी 30 करोड़ रुपए की उस मदरसे को। तो इस तरह से और भी अभी हाल ही में बयानात अगर आप देखें कि जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था
तो इमरान खान का बयान आया था कि जी अफगान तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो देखें, टाइम टू टाइम पॉलिसीज बदलने से या बयानात बदलने से हकीकत नहीं बदलती। आलमी साजिश कोई नहीं है। बज़ाहिर इमरान खान ने जो अवाम से वादे किए थे वो वादे इमरान खान पूरे नहीं कर सके। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है, जिस वजह से अवाम अब इमरान खान के साथ नहीं है। अब रही सवाल जो अपोजिशन की जानिब से फिगर्स इकट्ठे किए गए, वो इससे पहले भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इससे पहले इमरान खान का वो एक जो क्रेज था वो अवाम में मौजूद था। अब जैसे अपोजिशन को ये अंदाजा हो गया कि अब इमरान खान का क्रेज टोटली जीरो हो चुका है, तो उसके नतीजे में ये सारा कुछ हो गया। लिहाजा अब जो आपने सवाल किया कि आर्मी चीफ हाँ। और DGISI जो पहुंचे हैं इमरान खान से मिलने के लिए, तो क्योंकि इमरान खान बहरहाल अब तक वजीर आजम पाकिस्तान है, तो वजीर आजम पाकिस्तान से आर्मी चीफ और DGISI की जो मुलाकात है उसमें दो चीज़ें अहम है बड़ी। सबसे पहले तो इस खत के हवाले से जो इमरान खान ने अभी खिताब करना था कौम से, उसके हवाले से जो अस्करी क़यादत है उसको एतमाद में लेना ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरी सूरत है वो दूसरी सूरत जो आने वाले दिनों में इलेक्शन जो अपोजिशन की जानब से जमा करा गई है तहरीक अदम एतमाद, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो खुलासा इमरान खान करने वाले हैं या जिस खत को वो एक्सपोज करने वाले हैं, जो इंटरनेशनल साजिश वो बता रहे हैं उनके खिलाफ और जनता के सामने संबोधन में, उससे रिलेटेड बातचीत करने आर्मी चीफ और ISI चीफ वहां पर गए हैं कि वो इमरान को शायद ये कह रहे हो कि आप इस्तीफा दीजिए? देखिए, मैं इस बात पे तो नहीं कह सकता कि आर्मी चीफ इमरान खान को कहे कि आप इस्तीफा दे दें, लेकिन देखें जो मुल्की मफादात होते हैं, जो एक कौमी सलामती के मामलात होते हैं, उसमें आर्मी चीफ और DGISI का इनपुट जरूरी होता है। अब इमरान खान जिस तरह से ये खत दिखा रहे हैं, इस खत के बाद जो सूरत हाल बन रही है वो ये सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को दिखाने के लिए खत नहीं है। ये गंभीर बात है, इंडिपेंडेंट मुल्क, ये बहुत सीरियस मैटर है, ये बहुत सीरियस मैटर है। और मैं इसके लिए मैं जनरल विशंबर दयाल के पास चलूंगी, आपके पास भी आऊंगी। एम्बेसडर वोरा, ये कह रहे हैं कि जो एक्सपोजे करने वाले थे इमरान खान, या जो खत दुनिया के सामने और अपने अवाम के सामने लाना चाहते हैं, ठीक उससे पहले उनके आर्मी चीफ और ISI चीफ उनसे मिलने पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं इमरान को लगाम लगाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर पीछे से, सिक्योरिटी का हवाला देकर या पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए। मेरी रीडिंग ये है इस पे, आप क्या पढ़ रहे हैं? देखिए शीतल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बिल्कुल जब वो आवाम को एड्रेस करने वाले हैं, वो बार बार कह रहे हैं मैं आवाम के सामने कुछ सीक्रेट रखूंगा, तो कहीं ना कहीं ISI को भी तो भनक होगी कि इनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा लेटर है, उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। और जैसे पॉलिटिशियन हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कैसे बात को मरोड़ तोड़ के जनता को पेश करते हैं, उसका क्या मतलब निकाल सकती है जनता। तो ये इमरान खान कहीं ना कहीं, जो मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इमरान खान असलियत हकीकत में अंदर से जानते हैं कि वो एक पावर खो चुके हैं, तभी तो लोग उनको छोड़ के गए, उनके साथी अगर छोड़ गए। देखिए, तहरीक इंसाफ अगर 24-25 अगर MLA MPs उनको छोड़ के चले गए, तो उनको कहीं ना कहीं ग्रास रूट फीलिंग है कि हम अगला इलेक्शन हार जाएंगे। तो ये इमरान खान भी जानते हैं। तो इमरान खान का सिर्फ अपनी इमेज रीबिल्ड में कैसे क्या चीज काम आएगी 2023 में, तो वो अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो लास्ट बॉल शायद 2023 की सोच रहे हो। लेकिन आज उनको ऐसा कोई गलत काम शायद नहीं करने देगी आर्मी और ISI जिससे पाकिस्तान की छवि खराब हो, जिससे उनकी सेना की छवि खराब हो। उससे पहले अगर कुछ ऐसा लगा तो मैं नहीं समझता उनको नेशनल एड्रेस करेंगे, वो मैं नहीं समझता वो कोई चिट्ठी विट्ठी पेश करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं समझता हूं उनका उस टाइम पे भाषण वाषण, उनके चैनल वैनल सब स्विच ऑफ कर दिए जाएंगे, ये मेरा मानना है। बिकॉज ISI और पाकिस्तान का डीप स्टेट जो है, पाकिस्तान की आर्मी है, उससे अभी तक इमरान इतने नहीं बुलंद हुए कि उससे कोई किसी किस्म की, हालांकि उनकी आर्मी अभी बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल विजिबल नहीं होना चाहती कि वो पावर प्ले करती है, वो पॉलिटिक्स करती है। वो सिर्फ एज ए आर्मी दिखना चाहती है, पाकिस्तान के डिफेंडर दिखना चाहती है, पाकिस्तान आवाम को बचाने वाले दिखना चाहते हैं। लेकिन वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, वो स्टेट रनिंग में इन्वॉल्व हैं, वो डीप डिसीजंस लेते हैं। तो ये उनका एक क्लियर कट मैसेज होगा इमरान खान को। और दूसरी बात भी हो सकती है कि कोई ऐसी बाजी हो जो पलट जाए, वो मुझे लगता नहीं है आज। लेकिन आज जो है
इमरान खान शायद उसमें इस्तीफा दे देंगे और फिर कोई ना कोई नया एक समीकरण बनेगा। वो समीकरण कितना जरूरी, अब बात यह है पाकिस्तान में कि वो भी तो बड़ा डिवाइडेड समीकरण है ना। आखिर सारी जिंदगी पाकिस्तान पीपल पार्टीज और नवाज शरीफ का तो कुत्ते बिल्ली का पैर रहा है ना। अब वो कैसे सरकार चला सकते हैं, एक साल में क्या दे सकते हैं पाकिस्तान को जिसकी इकोनॉमिक स्टेट ये है। मैं नहीं समझता कोई पाकिस्तान का अगले 1-1.5-2 साल के लिए कोई किसी का जनता के लिए कोई अच्छा काम होने वाला है। इस बीच हम जो तस्वीर ऊपर देख रहे हैं ये यूनाइटेड ऑपोजिशन है पाकिस्तान की, जिसमें आपको बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई PMLN के हैं और यही प्राइम मिनिस्टर हॉट कंटेंडर हैं, साथ ही मौलाना फजलुर रहमान। तो ये सारे जो हैं इन्होंने मिलकर अपना एक फोरम बनाया है इकट्ठा, और अब ये विरोध कर रहे हैं इमरान खान का, और इन्होंने ही सारी जो विपक्ष है उसको एकजुट किया है इमरान के खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस मोशन ये लेकर आए। लेकिन एम्बेसडर वोरा, वही बात एक बार फिर, वो ISI चीफ और आर्मी चीफ का इमरान के घर जाना संबोधन से पहले, ये मामला थोड़ा गंभीर टर्न लेता जा रहा है, क्योंकि इमरान हम देख रहे थे पिछले 2-4 रोज से लगातार आर्मी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो उनका संडे को एड्रेस था उसमें भी उन्होंने बार बार ये कहा कि ये जुल्फिकार अली भुट्टो का टाइम नहीं है, सोशल मीडिया बहुत फैला हुआ है, मतलब वो बार बार हिंट दे रहे थे कि आप भुट्टो को सूली पे चढ़ा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के दौर में आप इमरान खान को भी कुछ भी कर लोगे। तो वो मुझे लग रहा है कि, और अब भी आर्मी चीफ वहां पहुंचे हैं, तो ये पीछे कुछ काफी गंभीर मसला चल रहा है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, योर एनालिसिस इज ब्रिलियंट मिस राजपूत। जो आपने कहा है कि ये दोनों व्यक्ति जो वहां पहुंच गए हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप नहीं देखेंगे, हमारे यहाँ ऐसी चीजें नहीं होती हैं। ये डिसीजन इस्तीफा देना है कि नहीं देना उनका अपना है। हाँ, ये लगता जरूर है कि आर्मी इस समय थोड़ी परेशान है। आपको याद होगा कि पिछले साल के अंत में एक नवाज शरीफ साहब ने भी एक वीडियो जारी किया था, उसमें कहा था कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, उसके 2 कारण है, एक है ये इमरान खान साहब और दूसरा मिलिट्री। तो आर्मी को बहुत बुरा लगा था कि अब हमारी कंस्टिट्यूएंसी जो है उसके ऊपर भी कोई उंगली उठा रहे हैं। अब वो उनके पास जा रहे हैं कहने के लिए कि भाई अब देखिए बहुत हो चुका है, अगर आपने हम लोगों के बरखिलाफ और कुछ कहा, आर्मी को फिर से नीचा दिखाने की कोशिश की, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि लंदन में जो आपका अपार्टमेंट है वो फुली फर्निश्ड है, हमने सफाई करा दी, आप वहां जाइए, जैसे आपसे पहले बहुत से लोग गए हैं। एक डिप्लोमेसी में हम चीज कहते हैं, उसका एक पॉलिटिक्स में भी है, तो वो उसका मैं आपको अंग्रेजी में बनाता हूं। इन पॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट क्वेस्ट फॉर पावर। और यही हम देख रहे हैं इस समय। बट द पीपल ऑफ पाकिस्तान में, मुझे ये लगता है उनको ये डांस ऑफ डेमोक्रेसी का बहुत मजा आ रहा है। इनफैक्ट कांग्रेचुलेशंस टू द पीपल कि वो उठे हैं और कहें कि बस अब नहीं, अब जो चीजें हमें चाहिए वो हमको मिलनी चाहिए, सरकार बदले, व्हाटएवर हैपेंस दे विल डू इट। आई थिंक ये एक बड़ा होपफुल साइन है। ठीक है, लेकिन जमीर अली के पास चलती हूँ, पाकिस्तान से जुड़े हुए। जमीर अली, आपने ये बार बार कहा कि पाकिस्तान की जनता जो है वो इमरान के खिलाफ है, उन्होंने अपने वायदे पूरे नहीं किए, जो तब्दीली की बात कर रहे थे वो तब्दीली लेकर नहीं आए। लेकिन बहुत 4 साल पहले ही नहीं, इमरान खान से बहुत उम्मीदें थी। आज जनता वहां पे इनके जाने की खुशियां मना रही है कि ये चले जाने वाले हैं। 4 साल पहले इनको लाना चाहती थी। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से, सो कॉल्ड कोर्ट्स में, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लोकतंत्र भी एक मजाक ही है, तो ऐसी कोई भी सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाती। आप ही लोग चुनकर लाते हैं, फिर 4 साल बाद आप जाने की उनकी खुशी मनाते हैं। तो मतलब ये बड़ा ही अजीबोगरीब सा माहौल है आपके मुल्क में। जमीर अली, मुझे याद है वो इलेक्शन भी, क्योंकि मैंने खुद ग्राउंड पे पाकिस्तान में कवर किए हैं ये इलेक्शन। नवाज शरीफ के टाइम, इमरान खान के टाइम में क्या खुशियां थी कि डेमोक्रेसी, डांस ऑफ डेमोक्रेसी, और आज 4 साल बाद वही जनता, आपकी आवाम, आप कह रहे हैं कि खुशी मना रही है, कि जा रहे हैं। तो ये खुशी तो आप मना रहे हैं अभी फौरी तौर पर, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपके मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं है। कुछ कोई टिकता ही नहीं, कोई सरकार 5 साल पूरे कर ही नहीं पाती। देखिए शीतल जी, इससे पहले जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फारिग होते रहे, जिसमें नवाज शरीफ है, उससे पहले गिलानी था, या उससे पहले नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें गिराई जाती रही थी, उसमें गैर जमहूरी तरीके इख्तियार किए गए थे। लेकिन ये पहली बार है कि पाकिस्तान में अवाम की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से वो तरीका अडॉप्ट किया गया है जो कि जमहूरी तरीका है। अब इस वक्त अगर आप बात करें तो पाकिस्तान
पाकिस्तान में जो सूरत हाल नजर हमें आ रही है उसमें जिस तरह तहरीक अदम एतमाद पेश की गई उसके बाद हुकूमत की जानिब से चीज़ों को आगे पीछे करने की कोशिश की जाती रही, वो एक तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान जिस तरह हुकूमत में आए थे ये भी तमाम लोगों को पता है, लेकिन ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो थी वो इमरान खान के साथ थी, और उनके साथ होने की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि इमरान खान ने कहा था कि मैं कर्जे नहीं लूंगा, मैं किसी से कर्जा मांगू, इससे बेहतर है कि खुदकुशी कर लूंगा। उसके साथ साथ लेकिन कर्जे के बगैर आपके मुल्क का गुजारा अब इमरान खान अपने घर से तो नहीं लेकर आएंगे ना। मैं यहाँ इमरान खान का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये भी एक रियलिटी है, सच्चाई है आपके देश की। कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कुछ आप अपना बनाते नहीं है, तो ऐसे में कर्ज मांगना बुनियादी पॉलिसीज का मसला होता है। बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी की पॉलिसी से ही लोगों को इख्तलाफ था कि इमरान खान आए थे। अब इमरान खान के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। इमरान खान ने वो वादे किए थे जो किसी भी सूरत में एक बार हुकूमत में आ जाएं और एक बार हुकूमत में आने के बाद फिर हम ये करेंगे वो करेंगे। 4 साल पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान को दिया, कोई एक भी वाज़े पॉलिसी नहीं दे पाए। ना तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से इमरान खान का कोई वाज़े मौक़िफ़ है, ना तो पाकिस्तानी मईशत के हवाले से इमरान खान का कोई वाज़े मौक़िफ़ है। पाकिस्तान दिन ब दिन कर्जों के मसाइल में जकड़ता जा रहा है। अब पाकिस्तान के अवाम इसमें अगर इमरान खान के अगेंस्ट होते जा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये पाकिस्तान के लोगों का भी हक है और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का भी हक है। बुनियादी तौर पर वजह यह है कि इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या आसिफ अली जरदारी हो, देखें उन लोगों की तमाम तर जो पॉलिसीज़ है वो 2 पॉलिसीज़ बड़ी अहम है। पहली पॉलिसी जो है वो है मुआशी पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी जो है वो है खारजा पॉलिसी। अब खारजा पॉलिसी की अगर हम पाकिस्तानी यानी उनकी अंदरूनी पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी है ना, ये 2 पॉलिसीज आपने बताया। जी बिल्कुल 2 पॉलिसीज है ना। तो नवाज शरीफ और जरदारी की जिन पॉलिसीज से हमें अगर इख्तलाफ था तो इमरान खान ने तो उस पर सिरे से कोई काम ही नहीं किया ना। इमरान खान ने पाकिस्तान में सवाए नवाज शरीफ चोर है, आसिफ जरदारी चोर है, इसके अलावा तो कोई काम नहीं किया। अब इमरान खान के साथ जैसे हमारे एक दोस्त अब्बासी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह करे कि इमरान खान के करीब 2-4 ऐसे और भी लोग हो जाएं जो इमरान खान को ये बताएं कि ग्रेसफुल तरीके से आना क्या होता है और ग्रेसफुल तरीके से जाना क्या होता है। पाकिस्तान में अपोजिशन जमातें जिसमें MQM को वो कातिल जमात कहते थे, दहशतगर्द कहते थे, और अल्ताफ हुसैन के खिलाफ वो लंदन जा रहे थे केस करने। जैसे ही इमरान खान को हुकूमत बनानी थी MQM के तमाम लोग जो है वो इंतहाई नफीस लोग बन गए। परवेज इलाही जिनको हाल ही में इमरान खान की जानिब से उनको वजारत आला की पेशकश की गई है, पंजाब की जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसी परवेज इलाही को इमरान खान जो वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। अब इमरान खान अपनी किसी जगह पर किसी बात पे लेकिन जनरल विशंबर दयाल, ये जोड़ तोड़ पॉलिटिक्स में तो हमेशा होती है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो आप देखिए ना ये सारे जो लोग हैं अभी जो हमें सामने मंच पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या शहबाज शरीफ हो, ये सब तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, आज ये इकट्ठे हैं। तो ऐसे में खाली इमरान खान को अगर हम कोसें कि उन्होंने इनके साथ अलायंस कर लिया, इनके साथ अलायंस कर लिया या डिलीवर नहीं कर पाए, तो ये तो पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है। नहीं, देखिए ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत लोग करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ डेमोक्रेसी का चर्निंग प्रोसेस है ना, 100 साल तो लगेंगे असली डेमोक्रेसी आने में ना, लोगों में वो भावना आने में कि ये मेरा हक है, इस हक पर कैसे किसी ने वो किया। तो ये बातें मैं नहीं समझता, ये दूर किए। आज के जो हालात हैं उसमें एक एक्चुअल फैक्ट है जो ये पत्रकार भी भाई बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं कि इमरान खान ने कुछ ऐसे सपने दिखाए जो कि एक्चुअली नामुमकिन थे, लेकिन लोगों ने क्योंकि इमरान था, क्रेज था, क्रिकेट में ऐसा किया, उन्होंने ये जीत दिला दी, वो जीत दिला दी, कैंसर हॉस्पिटल बनाने, प्रोपेगेंडा था, हार्डलाइनर्स इनको बैक कर रहे थे। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इमरान खान खुद हार्डलाइनर्स की सीढ़ी पर चढ़ के इस मुकाम तक पहुंचे थे। जब एक आदमी ऐसी सीढ़ी पे चढ़ता है ना तो वो वादे पूरे नहीं कर सकता, वो किसी भी कसौटी पर खरे नहीं उतरे। 2 एजेंडा लेके चलते, यूथ की एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन लेके चलते, हेल्थ, कोई तो एजेंडा लेके चलते ना, वो सिर्फ इसी एजेंडा पे चलते रहे, मैं भैंस बेच दूं, ये बेच दूं, मैं वहां नहीं ठहरूंगा, ये सब जिमिक्री नहीं चलती। ये कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टेट्समैनशिप थोड़ी है। आप रशिया में पहुंच जाओ, अब बगैर बुलाए आप
चाइना में जाके कोई स्टेटमेंट। इमरान खान एज ए क्रिकेटर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी थी। इमरान खान एज ए पॉलिटिशियन, एक स्टेट्समैन बनने की बजाय मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो जिमक्री में इन्वॉल्व हो गए और वो कोई कंक्रीट प्रोग्राम नहीं दे पाए। जो उनकी पर्सनल लाइफ अगर देखो जिस तरह से उलझी रही है, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मुल्क को भी उलझा दिया। अब वो जाए तो बेहतर है। हाँ, ये जो ऑपोजिशन है पाकिस्तान की, इसमें कब तक सुलह रहेगी? शहबाज शरीफ जो है मैं समझता हूं वो मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोमिनेंट कैंडिडेट है और वो भी काफी निखरे हुए पॉलिटिशियन है। अगर वो स्टेबिलिटी देते हैं एक साल में और कुछ इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल इंप्रूवमेंट करते, एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव करते, तो फिर कोई स्टेबिलिटी आ सकती है, वरना पाकिस्तान इज हेडिंग फॉर ए अनस्टेबल पीरियड। दिस इज माय बिलीफ। ठीक है अब्बासी साहब, सबका ये मानना है कि इमरान खान ने चांद तारों के वादा कर दिया, चांद तारे डिलीवर करने का वादा कर दिया और वो ये भूल गए कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं जो कर्ज में डूबा हुआ है। वो कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जनता को उन्होंने चांद तारे बेच डाले और दे कुछ नहीं पाए वो, और यही वजह है कि आज उनका यह हश्र हो रहा है। नहीं, आवाम अब भी इमरान खान के साथ है। अगर आप पाकिस्तान में डीपली अगर देखें, जो रिलीफ दिए गए, हर पाकिस्तानी को 1 मिलियन रुपीस का हेल्थ इंश्योरेंस दी गई है। 1 मिलियन रुपीस का वो अपना इलाज मुफ्त करा सकता है। फिर हमने एजुकेशन में यकसा निसाब तालीम दिया, जो हमारा बहुत अहम वादा था। फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आप इकोनॉमिकली देखें तो इस टाइम हमारी कॉटन इंडस्ट्री, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपने ह्यूज पे, अपने फुल स्पीड से है। और इस टाइम पाकिस्तान का जो GDP है, जो शरह नमू है, वो 5% से ऊपर है। अब देखें, एक ऐसा माशरा जिसकी पॉलिसीज एकदम चेंज करने की जरूरत थी 180 डिग्री, तो उसमें टाइम भी लगा और उसके समरात अवाम तक पहुंच रहे हैं। इस टाइम हमने ज़राअत में अगर आप पाकिस्तान को देखें, जितनी क्रॉप्स है, हमने मिडिल मैन खत्म किया। बीच जमींदार और मंडी के बीच में जमींदार को डायरेक्ट हमने लोन्स दिए ताकि वो मिडिल मैन से कर्जा लेके तो अपनी फसलों के लिए परेशान ना हो। फिर शुगर इंडस्ट्री हमारी, जिसमें साल किसानों के पैसे फंसे रहते थे, वो हमने उनका एक स्पॉट दिलाने शुरू किया, जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा इंकलाब है। आपको शायद पता नहीं है कि हमारी 73% जो हमारी वो है मईशत है, वो ये ज़राअत पे है और उसमें से 31% हमारी ये शुगर इंडस्ट्री जो शुगर ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं, चावल करते हैं, इन सब पे एक बात और, हम इस पे पूरी उम्मीद है कि अभी जब भी इलेक्शन होगा, ये बात बननी का जो कुंभा ये हुकूमत नहीं चला पाएगा। जब भी इलेक्शन होगा, हम 2/3 अक्सरियत से वापस असेंबलियों में आएंगे और इमरान खान वो डिलीवर करेगा जो डिलीवर करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगले इलेक्शन की बात ये करने लगे हैं। एम्बेसडर वोरा, हमारे पास आखिरी 1 मिनट है एंड आई एम ट्राइंग टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या इमरान खान को वक्त और नहीं देना चाहिए था? 4 साल पाकिस्तान जैसे मुल्क जो कि एकदम गर्त में है, उसको उठाने के लिए 4 साल पर्याप्त नहीं थे? और जो लोग इकोनॉमिक्स जानते हैं, मैस्लोज हायरार्की के बारे में उनको पता है। रोटी कपड़ा और मकान बेसिक चीज़ होती है। अभी PTI के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे थे हमने एजुकेशन दिया, हेल्थ केयर दिया। सर, जब तक रोटी कपड़ा मकान पर असर नहीं पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें, ये दीपक की हायरार्की है। आप इंडस्ट्री लाएं, ट्रेडिंग लाएं, जो कुछ लाएं, बट अल्टीमेटली लोगों का पेट भरा होना चाहिए, जेब में पैसे होने चाहिए और उनके पास रहने के लिए एक मकान होना चाहिए। आप ये नहीं दे पाए तो आप जाएंगे। आप थर्ड वर्ल्ड का शब्द जो है सर, मैं उसका प्रयोग नहीं करता, मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ कहता हूँ। हम कोई दूसरी दुनिया नहीं, हम इसी दुनिया नुमाइंदे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे सर कि वी विश यू गुड लक, लेकिन जो मैच्योरिटी भारत में आई है डेमोक्रेसी में, आप तो हम अपने इटर्नल एनिमी समझते हैं भारत को, हम आपको अपना इटर्नल फ्रेंड बनाना चाहते हैं, बट वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर होगा। आपकी आवाम नाराज है, इस गवर्नमेंट में डिलीवर नहीं किया, इनको निकाल दीजिएगा और जो नई सरकार आएगी फिर देखिए, उनको चुनौती दीजिए, चैलेंज देम, उन्हें मोटिवेट करिए कि वो आपके देश के हक में, उसके हित में वो कुछ करें। आवर बेस्ट विशेस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, बिल्कुल। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये इमरान खान की सरकार का आखिरी वक्त है। अब वो खुद से इस्तीफा दे देंगे या जैसा कि कहा जा रहा है इमरजेंसी आ सकती है, या फिर वो कोई खुलासा बड़ा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साजिश अपने खिलाफ बिताकर। लेकिन आर्मी चीफ और ISI चीफ भी उनसे इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं उनके घर पर इसी खुलासे को लेकर। तो आखिर अगले कुछ घंटे में क्या होने वाला है? बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है पाकिस्तान में। हमारी लगातार नजर बनी रहेगी, हम आपको तस्वीरें, खबरें और एनालिसिस दिखाते रहेंगे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।